दीक्षांत समारोह कन्वोकेशन यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी चलता है, लेकिन वो औपचारिक है, वो एक फॉर्मेलिटी है, उसमें बहुत गुणधर्म नहीं है, बहुत मायने उसके नहीं रह गए हैं, वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं। और एक व्यक्ति जो बहुत डॉक्टरेट है, डिलीट है, पीएचडी है, नागरिक के तौर पर उसका भी वही वैल्यू है जो आपके फर्स्ट नागरिक की है, जो आपके राष्ट्रपति की है। वोट देने के मामले में सेम को जो पावर है वही प्रेसिडेंट को है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों बराबर है, एकदम इक्वल है। वो 2 वोट नहीं डाल सकते हैं, भले ही देश के मालिक हो, प्रधानमंत्री 2 वोट नहीं डाल सकता। लेकिन एक दीक्षित व्यक्ति 1000 वोट डाल सकता है, 1 लाख वोट डाल सकते, 1 करोड़ वोट डाल सकता है। वोट मतलब परमात्मा की यहाँ प्रेयर्स, परमात्मा की अर्जी और सिफारिशें लोगों के जीवन को बेहतर करने की। अब अगर राष्ट्रपति किसी को रिकमेंड कर दे कि इसका वोटर कार्ड तो बना नहीं है, इसकी वोट डलवा दो, तो वो खुद भी अंदर हो जाएंगे, ये नहीं। लेकिन आप नहीं हो सकते अंदर, आपको एक पावर है ये कॉस्मिक जोन की। मतलब ये वैसा वोट नहीं है, थोड़ा प्रतीक से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो आपके जीवन के रास्ते सुगम, सुलभ और आसान हो जाते हैं। कोई भी काम जब आप करते हैं दीक्षा लेने के बाद, गुरु की जो साधना है, गुरु की जो प्रार्थना है, गुरु का जो तप है, गुरु का जो स्वाध्याय है, गुरु का जो भी समर्पण है, गुरु का जो भी जीवनचर्या है, जिस तरह से वो परमात्मा की शक्ति में चीज़ों में संलिप्त है, उसका शास्त्र में आता है 20%, पर कभी कभी मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी हो जाता है। 50% तक भी मैंने फील किया है कुछ लोगों को कि दीक्षा के बाद वो लाभ आपको प्राप्त होने लगता है। जितने आप प्योर होंगे, अच्छे रहेंगे, या प्योरिटी का फॉर्म बहुत ज़्यादा बॉडी माइंड सोल से है। शरीर भी है, इसमें बॉडी की बात करते हैं, पर शरीर के तल पर ही रह, जैसे खान पान ये सब शरीर पर रह जाता है, इसका इतना फर्क नहीं आता है, पर उतना नहीं आता। लेकिन जो सोल है उसकी प्योरिटी सर्वोपरि है, वो आती है थॉट से, विचार से, चीज़ों से। बहुत छोटी सी वो बताता हूँ आपको फ्यू सेकंड्स में कि बुद्ध क्या करते थे, जब भी किसी को दीक्षा देते थे तो उससे पहले उनकी परीक्षा करते थे ना। शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा, ये सब क्रम है। पहले शिक्षित करते हैं, फिर उसके बाद एक परीक्षा करते हैं, फिर दीक्षा करते हैं। अब दीक्षा तो खत्म ही हो गई पूरी दुनिया में, मतलब मिशनरीज में है या हमारे इसमें है, बाकी जगह नहीं है। तो वो परीक्षा लेते थे कि देखूं ये आदमी इस लायक हुआ भी कि नहीं कि दुनिया में अच्छाई का प्रचारक हो सके, दुनिया में अच्छी बातों को फैला सके, मानवता का प्रतिनिधि हो जाए और परमात्मा का प्रतिनिधि हो जाए, और बाद में ये भी संबुद्ध होकर के ज्योत से ज्योत मिले और ये भी देवता बन जाए, क्योंकि यहीं से तो देवत्व शुरू होता है। ये मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा है। आदमी इंसान से परमात्मा की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है, जिसमें गुरु आपका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी सी ऊंची चट्टान पे खड़ा है, जैसे आप कभी चढ़ते हैं ना सीढ़ियाँ, तो जो ऊपर खड़ा हुआ ऐसे कहता है आओ जरा, तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें थोड़ा ऊंचाई पर उठा रहा हूँ। तो ये शिक्षा, परीक्षा और दीक्षा, तो वो परीक्षा लेते थे। तो क्या किया कि कुछ हर बार नई परीक्षा होती थी। तो एक बार की घटना के 3 विद्यार्थी जो बहुत सालों से पढ़ रहे थे उनके आश्रम में, उनके साथ में, तो वो गए कि हम अब मुक्त, हम शिक्षित हो गए, हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी दीक्षा कर दीजिए। बोले हाँ परीक्षा करिए फिर दीक्षा होगी, ठीक है। तो वो शाम को उनको कहा कि तुम 1 हफ्ते की छुट्टी पर अपने गाँव जाओ, घर होकर आ जाओ, घर वालों को बताओ कि मेरी दीक्षा होगी, फिर आकर के तुम्हारी दीक्षा करेंगे। वो ठीक है। तो वो जहाँ से जा रहे थे उस पगडंडी पर पीछे एक पगडंडी समझते हैं, छोटा सा एक छोटा सा रास्ता, हाँ, वहाँ पर कांटे बिखेर दिए बहुत सारे और छिपके बैठ के झाड़ी के पीछे। तो वो जो पहले वाला शिष्य था वो पहुँचा, तो जैसे उसके पैर में कांटा लगा, उसने कहा अरे यार इतनी जल्दी, इतने दिनों बाद तो घर जाने का मौका मिल रहा है, ये पता नहीं किसने गड़बड़ कर दी। वो जरा सा उसने डंडा ऐसे उठाया और एक झाड़ी झुका के उधर से करके साइड से निकल गया। दूसरे वाला आया, दूसरे वाले थोड़ा डंडा लेके बीच में रस्ते से छोटे से पकड़े, वो बनाया, 1-2 जगह पैर रखा, जैसे बारिश में हम लोग सूखी सूखी जगह चुनते हैं ना, ऐसे करके वो भी आगे चला गया। तीसरा आया, उसने सबसे पहले अपना थैला किनारे रखा, एक पत्ता उठाया साइड से किसी पेड़ का, किसी वृक्ष का, उस पर एक कांटे को बीनना शुरू किया। कांटे उठा करके रखे, और कांटे उठा करके रखने के बाद फिर उसने जाने के लिए जैसे चला तो उछल करके बुद्ध झाड़ी से बाहर आ गए। बोले तुम दीक्षा के योग्य हो और गांव भी जाओ, ये दोनों वापस चलो आश्रम, 10 साल फिर पढ़ोगे। बोले इसमें क्या? बोले जो
तुम शाम का टाइम है, पता नहीं, वो उससे पूछा कि तुमने कांटे क्यों चुने, तुम दूसरे दोस्तों की तरह जा सकते थे, जैसे दूसरे लोग गए तुम भी भाग जाते। बोले शाम का टाइम है, कोई जानवर भी जा सकता है, कोई इंसान भी जा सकता है, किसी के पैर में कांटा लग जाए, कोई घायल हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वो तो दोष मुझे भी लगेगा कि मैंने देख के इस चीज़ को अनदेखा किया। तो जो दूसरों के रास्तों के कांटों को चुन सकता है, अपने लाभ और अवसर को गंवाकर भी, वो दीक्षा का अधिकारी है। तो तुम तो दीक्षा होने के अधिकारी हो, और ये बाकी जो है 10 साल फिर पढ़ेंगे। और वो बड़ा सिर पीटे, बोले पता नहीं था आप छिपे हुए हैं। बोले पता होता तो फिर क्या परीक्षा होती, फिर तो तुम्हें पता चल जाता कि मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, तो चुपचाप हर बार ऐसे। तो जो दूसरों के जीवन की समस्याओं को के बारे में भी गंभीर है, वो परमात्मा का प्रतिनिधि होने का अधिकारी की तरफ चलता है। इतना संवेदनशील मन होना चाहिए। तो सिर्फ अपना 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 नहीं सोचना है, औरों के बारे में भी सोचना है। तो एक तो ये लाभ तो आपको मिलता ही मिलता है, आप इस पथ के लिए चुने गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संयोग है। हमारे पास एक से एक बड़ा क्वालिफाई प्रोफेशनल भी है, और एक से एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति भी हैं। लेकिन आप इस घड़ी के लिए चुने गए हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है, और आप सब बधाई के पात्र हैं, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मतलब ये बहुत शुभ घड़ी है, और ईश्वर आपका कल्याण करें और आपका भाव ऐसे ही बना रहे। तो ये बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप, और मैं भी, कि मुझे इतने प्यारे और इतने अच्छे लोग इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हैं और संकल्पबद्ध हैं कि वो अच्छे रास्ते को चुनना चाहते हैं। वरना तो अभी तो बुरी चीज़ों में ज़्यादा लोगों का रुचि रस रहता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु।